जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलकाता पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। दोस्तों आज की जो वैकेंसी है यह वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता द्वारा निकाली गई है। इसमें सभी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो कोलकाता के अलावा मतलब जो वेस्ट बंगाल के अलावा जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ शर्तें हैं जिनके बारे में उनको जानना जरूरी है। उसके बाद ही आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर पाएंगे, तो उसके लिए आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। मैं आगे आपको बताऊंगा जो वेस्ट बंगाल के अलावा जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं उनके पास क्या चीजें होनी चाहिए तभी वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसमें कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसमें 3464 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन की, दोस्तों आप लोग इसमें ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन माध्यम से कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। और आगे मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी के लिए 1 मार्च 2024 से फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से स्टार्ट हो जाएंगे और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 29 मार्च 2024। तो दोस्तों जो लोग एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग 19 मार्च के पहले इसमें ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। और बेहतरी के लिए आप लोग दोस्तों 19 मार्च का वेट ना करें, आप लोग उसके पहले ही एप्लीकेशन कर देना, क्योंकि बाद में कई बार साइट डाउन हो जाती है या सर्वर काम नहीं करता, फिर बाद में आपको फॉर्म नहीं भर पाता है। कई बार होता है फॉर्म भर जाता है, फीस नहीं कटती है, तो उससे आपका आधा अधूरा काम रह जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप लोग अगर भरना चाहते हैं तो आप लोग इसको लास्ट डेट के 5-6 दिन पहले ही एप्लीकेशन कर देना। ठीक है, बात करें इसमें अप्लाई फीस की, तो दोस्तों इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 170 रुपए इसमें फीस देना है। इसके अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनको 170 रुपए इसमें फीस देना है। ठीक है, और एससी एसटी को इसमें 20 रुपए फीस देना है। अब मैं आपको बता दूं जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं दोस्तों उनको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। तो वहां पे दोस्तों आपको ना ही कोई छूट मिलेगी और ना ही आपको कोई आरक्षण मिलेगा। ठीक है, आप लोग उसमें एज ए जनरल कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसमें बात करें हम लोग एज की, तो 18 से 30 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है और आपकी जो एज की गणना दोस्तों 1 जनवरी 2024 तक की जाएगी, जिसमें दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। और दोस्तों इस भर्ती में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ट्रांसजेंडर को भी मौका दिया गया है, मतलब जो किन्नर होते हैं, थर्ड जेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको 3 साल की इसमें अधिक छूट मिलेगी। उसके बाद जो सिविल वॉलंटियर है, मतलब जो ऑलरेडी कोलकाता पुलिस में एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं, तो उनको इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है उनकी एज मतलब 40 साल प्लस होगी तो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो कैंडिडेट का 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसके अलावा बंगाली लैंग्वेज उनको लिखना और पढ़ना आना चाहिए। यही वो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं, अगर आप इसमें अप्लाई करें तो पहले आप इंश्योर कर लें कि आप बंगाली लैंग्वेज लिख और पढ़ लेते हैं, तभी आप इसमें अप्लाई करना, अदरवाइज आप लोग इसमें अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले कैंडिडेट को ही अप्लाई करने दें। ठीक है, अब बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो दोस्तों इसमें आपके पहले प्री होगा, प्री में आपका स्टेज 1 में आपका पेपर होगा। उसके बाद आपका पीईटी और पीएमटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिर से मेंस होगा, स्टेज 2 का रिटन टेस्ट होगा और आपका चौथा राउंड होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू दोस्तों इन्होंने इसीलिए रखा है कि इसमें आपका जो बंगाली लैंग्वेज का जो परीक्षा है वो कर सके कि आप बंगाली लैंग्वेज बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, आपको बंगाली लैंग्वेज के बारे में पता है कि नहीं पता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये इंटरव्यू वाला फंडा रखा ही इसीलिए है कि इसमें दूसरे राज्य के कैंडिडेट इसमें अप्लाई ना कर पाए। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल होगा, और जो कैंडिडेट इन सभी राउंड को क्लियर करेगा फाइनली उस वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं उसमें जो आपका प्री होगा, जो पहला आपका रिटन एग्जाम होगा वो टोटल 100 क्वेश्चन का होगा, उसमें आपको 100 नंबर दिए जाएंगे और इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो आपको जो क्वेश्चन आता है सिर्फ वही अटेंड करें, इसके अलावा फालतू की तुक्काबाजी करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप लोग अपना नुकसान करा बैठेंगे। और ये आपका पेपर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू होगा और ये बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल में दोस्तों बंगाली और नेपाली भाषा में आपको पेपर मिलेगा। आप चाहे बंगाली भाषा आती हो चाहे आप नेपाली भाषा तो आती हो, आप इन 2 भाषाओं में आप एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कई कैंडिडेट के मन में बात आती होगी कि नेपाली भाषा इसमें क्यों मांगी गई है, तो मैं आपको बता दूं जो बंगाल के अगल बगल के जो कई राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट हो गया जहां पे बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है, मगर वो नेपाल के बॉर्डर में आते हैं। ठीक है, असम साइड वगैरह में जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह जो पड़ते हैं ना, उधर कई राज्य हैं जो नेपाल राज्य से अटैच हैं, तो वहां पे नेपाली लैंग्वेज चलती है, इसकी वजह से नेपाली लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस दी गई है।
अब इसमें दोस्तों आपके जीके जीएस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो लोग स्टेज 1 क्लियर करेंगे अब वो पहुंच जाएंगे इसमें फिजिकल मेजरमेंट के लिए और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, मतलब शारीरिक मापदंड और शारीरिक परीक्षा के लिए पहुंचेंगे, जिसमें जो मेल कैंडिडेट है इनकी हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट इनका 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 57 किलो होना चाहिए, इनकी रनिंग होगी 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है, उसका जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट इन पे लागू नहीं होता है, वेट इनका 49 किलो से कम नहीं होना चाहिए, इनकी रनिंग होगी 800 मीटर 4 मिनट में। उसके बाद जो ट्रांसजेंडर है उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट इसमें लागू नहीं होता है, वेट इनका 52 किलो से कम नहीं होना चाहिए और इनकी रनिंग 800 मीटर 3 मिनट 30 सेकंड में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्स सर्विसमैन, इनमें हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इनको सिर्फ और सिर्फ रनिंग करना है 800 मीटर 3 मिनट 30 सेकंड में। इसमें एक्स सर्विसमैन की केवल रनिंग होगी 800 मीटर 3 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो कैंडिडेट ये दोनों ग्राउंड क्लियर करेंगे फाइनली वो स्टेज 2 के रिटन टेस्ट मतलब मेंस में आ जाएंगे। इसमें आपका दोस्तों 85 क्वेश्चन आएंगे, 85 नंबर के, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें भी आपको क्वेश्चन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, आपको तुक्काबाजी नहीं करना है। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे बंगाली और नेपाली लैंग्वेज में, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था। इसमें जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, मैथ के 25 और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 85 क्वेश्चन 85 मिनट में। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया इसका रिटन का और फिजिकल का क्राइटेरिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं जो लोग इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो वो लोग इसका नोटिफिकेशन कहां पे देख सकते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां पे जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाल दूंगा, प्लस उस मैं चैनल पे अन्य भर्ती जैसे कि एयरपोर्ट भर्ती हो गई या फिर कोई डिफेंस से रिलेटेड भर्ती हो गई या कोई अच्छी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कोई भी होती है उसके बारे में उसमें मैं समय समय पर इंफॉर्मेशन देता रहता हूं, तो आपको आसानी रहेगी। तो एक बार आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रहे इस वैकेंसी में जाने से पहले आप लोग अपना निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र स्टेट गवर्नमेंट का बनवा लें। मतलब जो आपका निवास और जाति प्रमाण पत्र होगा वो दोस्तों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का होना चाहिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो भी वेस्ट बंगाल का। ठीक है, और इन सभी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मांगी गई है चाहे वो आपको किसी भी प्रकार की छूट के लिए है, उनका फॉर्मेट इसके नोटिफिकेशन में दिया है। तो एक बार आप लोग नोटिफिकेशन में जाके सभी फॉर्मेट देख लेना और उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना। और दोस्तों ध्यान रहे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अप्रैल 2023 के पहले का ना हो, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो 1 जून 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, मतलब ज्यादा पुराना डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों यह थी जानकारी कोलकाता पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकाली गई उससे संबंधित। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप लोग नीचे कमेंट करना, कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के जवाब देने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।